एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है यूगो है वो मतलब किंग ऑफ स्पीड से माफ़ी मांगता है उसकी बेटी के लिए। तो वो बोलते हैं माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैं आज तक अपनी बेटी के साथ है वो नाइंसाफ़ी करते हुए आ रहा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी की भावनाओं को वो समझा। स्पिरिट है वो यूगो को बोलते हैं कि जिगो मैंने वो तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में तो चुन लिया, बट अब मुझे वो शर्म आ रही है कि मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मुझे एज अ मास्टर नहीं एज वो ब्रदर है वो ट्रीट करो। वो बोलता है कि आप हर लेवल में मुझसे आगे हैं। स्पिरिट है वो बोलते हैं कि मुझे बहाने पसंद नहीं, अपना जवाब है वो हाँ या ना में, तो मुझे और भी कुछ सुनने के लिए नहीं चाहिए। तो यूगो बोलता है कि मैं आपकी मतलब इस वजह की है वो तारीफ करते हुए मैं आपकी मतलब ऑफर को स्वीकार करता हूँ। स्पिरिट है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी दे रहा हूँ कि यांग टैंग है उससे तो तुम्हें कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो तुम्हें वो चैलेंज कर सके। तुम्हें वो उसकी बड़ी बहन यानी उसके एल्डर सिस्टर से वो एकदम वास्ता नहीं रखना है, मतलब उससे दूर ही रहना है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो उसके भाई से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उससे थोड़ा संभाल के रहना। अगले सीन में बैटल अरेना को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे हैं वो बोल दें कि आज है वो जिगो और जो मतलब यांग टैंग के बीच में वो मैच होने वाला है। जो यांग टैंग है वो 23 नंबर पे आता है अर्थ रैंकिंग लिस्ट में। आज वो जलवा देखने के लिए मिलने वाला है, तो सबके सब वो रेडी हो जाए। सभी बोल दें कि मुझे तो नहीं लगता कि वो ईगो है वो हारेगा, मतलब मुझे ईगो है वो जीतेगा। सभी बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ उसकी मेड को देखना है। यांग टोंग है वो भी अरेना में वो आ जाता है, सारे बंदे उसे वो चेयर करने लगते हैं कि यांग टोंग है वो तुम ही जीतने वाले हो। पीछे के सारे डिसाइपल है वो बोलते हैं यांग टोंग मुझे पता है तुम पक्का है वो जीत जाओगे, इससे मुझे तो इतना पता है कि तुम 10 मूव में उसे हरा दोगे, चाहे तो लगा लो 100 की शर्त है। वो सभी शर्त लगाने लगते हैं। शैंग है वो यूगो से बोलता है कि इस यांग टोंग ने वो अपने सारे बंदों को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो डाउन कर सके। यूगो है वो बोलता है चिंता मत करो यार, मतलब इसे इसका टाइम है तो इसको एंजॉय करने दो, बाकी का तो राम जाने। वो वहाँ से जंप मार दो और बोलता है कि आज ये इसकी लास्ट रस्सी होने वाली है, जो इतना ज़्यादा एंजॉय करता है तो आज तो इसको खत्म है वो करना ही पड़ेगा मुझे। टोंग यूगो की तरफ तलवार लगते हुए बोलता है कि मुझे वो मत ब्लेम करना, आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम्हें अपनी मतलब मेड की है वो हेल्प के लिए रोने वाले हो। तुम्हारी मेड है वो हाई लेवल पे होगी, बट तुम तो एक कमजोर पिल्ले जैसे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे वो बिल्कुल भी जीतने वाले हो। तो अपना एम उठा के अभी चले जाओ वरना मार जाओगे। तो वो बोलता है फाइट के दौरान तो सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना कि अपनी बॉल है वो संभाल के रखना, बिकॉज अगर आज तू बचा तो मैं तेरी बॉल को एकदम फोड़ दूंगा, मतलब तेरा अपने आप पे वो भरोसा नहीं रहेगा तो कैसे जीता। यांग टोंग अपनी असुरा वाटर सेवर को निकाल लेता है और यूगो की तरफ वो करते हुए अपना एक अटैक करता है। उसका अटैक होता है वाटर ड्रैगन और वो उसकी तरफ अपना अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि आज से मैं वो मरने वाले हो, बट अपनी मौत को कबूल करो। यांग टोंग का अटैक तो बहुत ज्यादा सुपर्ब होता है, पर यूगो कुछ भी रिएक्शन ना करते हुए बोलता है यार मुझे तो इस चीज में वो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा अटैक पावरफुल लाओ यार। उसके अटैक को एकदम इजीली वो डॉज कर लेता है। फिर यूगो है वो बोलता है कि अरे बाप रे ये इतने कमजोर अटैक करके क्या समझ रहा है, मतलब ये मुझे हरा सकता है, ये मजाक चल रहा है क्या। यूगो है वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अरे यार अब इसके खत्म होने का टाइम है वो आ चुका है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड है वो बाहर निकाल लेता है। फिर यांग टोंग के वो सर पे वो अपनी तलवार है वो दे मारता है। यांग टोंग के सर पे वो चोट भी है वो इजीली वो लग जाती है थोड़ी बहुत। यांग टोंग का वो अलग ही गुस्सा आ जाता है, वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि अरे भाई आज तो है वो तू नहीं बचने वाला है। अपनी तलवार है वो एकदम ऊपर चढ़ा लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूगो है अपनी तलवार से उसके अटैक को वो इजीली है वो रोक लेता है और बोलता है अभी तो तू बच्चा है यार मेरे सामने। उसके पेट पे अपने पैर से वो अटैक कर देता है और उसकी पेट में वो अपनी लात है वो मार देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके मुंह से वो खून भी निकलने लगता है, घायल हो जाता है। यांग टोंग है वो उसके अटैक के इम्पैक्ट को है वो झेल नहीं पाता है और बहुत ज्यादा दूर जाके वो गिरने लगता है और फाइनली गिर भी जाता है। हमें दिखाया जाता है असुरा वाटर सेवर है वहाँ पे गिर जाती है। यूगो की उस पे नजर भी है वो इजीली चली जाती है। यांग टोंग को जितने भी डिसाइपल चेयर करने आए होते हैं उन सबकी वो फट के चौथे हो जाती है। वो बोलते हैं अरे बाप रे ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। यूगो अपने पैर से वो असुरा वाटर सेवर को देखता है और वो बोलता है यार ये असुरा वाटर सेवर है मुझे इतनी खास नहीं लग रही, बट उसे उठाना तो चाहिए। फिर वो उसे अपने पैर से ऊपर उठा लेता है। वो उसे गौर से देखने लगता है और बोलता है अरे नहीं यार ये इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। वैसे भी हमने प्रॉमिस किया था अगर हारेगा तो मुझे ये सेवर है वो मिलेगी तो लेनी चाहिए। वो बोलता है रेफरी को रेफरी क्या तुम है वो अपने रूल है वो भूल चुके हो, जल्दी से जाओ और रिजल्ट है वो अनाउंस करो। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी जो नंबर प्लेट है या फिर कहीं तुम्हारी नेम प्लेट है वो ऊपर जाके वो लटका देता हूँ, मतलब फर्स्ट प्लेस पे। टोंग हार चुका है तो उसका रैंक है वो एकदम इजीली है वो गिर चुका है। तो रेफरी भी है वो बोलता है कि चलो तुम्हारी नेम प्लेट बदलने का है वो वक्त आ चुका है। फिर वो सीढ़ियाँ वो चढ़ के ऊपर है वो जाने लगता है और सिंपली वो ऊपर है भी है वो पहुंच जाता है। जाता तेजी से बोलता है कि अब मैच का मतलब रिजल्ट अनाउंस करने का वक्त आ गया कि जिगो है वो ये मैच है वो इजीली है वो जीत चुका है, तो अब वो है इस मैच का विनर और इस नंबर प्लेट का भी। तो फिर अब ऊपर एक अटैक होता है उसके मतलब रेफरी के ऊपर और वो गिर जाता है। बैलेंस है वो एकदम गजब लेवल का ही बिगड़ जाता है, मतलब सीढ़ी पे खड़ा होता है और सीढ़ी पे ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही मतलब गिरने जैसी हालत में आ जाता है। उसका बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि वो नीचे भी गिर जाता है। फिर नीचे गिर के वो बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है और बोलता है कि आखिर ये किसकी हिम्मत हुई, मतलब किसकी मसालो जिसने मेरे ऊपर वो अटैक करने की कोशिश की है। जब ये वो
बोल ही रहा होता है तभी ऊपर से आसमान से एक लड़की है वो छलांग मारती है और कहीं उसके पास है वो आने लगती है सारे नीचे वाले लड़कों की तो मौज हो जाती है। वो बोलते हैं कि दिन ऐसा हो मतलब मजा ही आ गया। सो भाई गॉड हर बार ऐसा हो। अब एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि ये सब है वो मैंने किया है तो मैं तुम्हें वो नेम प्लेट है वो नहीं बदलने दूंगी। तो वो मेरे भाई की नेम प्लेट ही वहाँ पे लगे रहे। तो हाँ ये यांग टोंग की बहन है। उस लड़की को चेयर करते हुए बोल दें कि इसका नाम तो मतलब यांग निंग है। वो यहाँ पे क्या कर रही है मतलब ये तो हेवन रैंक के नंबर 30 पे आती है मतलब 30 नंबर के अंदर आती है। ये ईगो का तो आज बुरा दिन है मतलब वो तो बुरा फंस गया है। कुछ दूसरे बंदे भी होते हैं वो बोलते हैं बट ईगो ने वो 100 स्टेयर है वो पूरे किए हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इसके सामने टिक पाएगी। रेफरी या फिर सर सभी बंदे वो बोलते हैं कि हेवन रैंकिंग का एक बंदा है वो अर्थ रैंकिंग के मैच या अरेना में है वो क्या कर रहा है ये तो रूल के एकदम खिलाफ है। जितने भी मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या अब हमें जिगो है वो हमें और भी ज्यादा मैचेस या फिर कहीं कुछ अटैक वो दिखाने वाले। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस चीज के लिए। तो मैडम शाओली वो बोलती है कि चिंता मत करो यार अभी तो मैच बाकी है। मत भूलना कि उन्होंने 100 स्टार पूरे किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया है बिना क्यांग के। स्पिरिट है वो अपने मन में वो बोलते हैं कि अभी ये अपनी स्पिरिट का है मतलब पपेट का है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता बिकॉज उसके अंदर डिवाइन एसेंस नहीं है। वो शायद ये मर जाएगा अगर किसी को पता चला तो उसके बहुत बुरी तरीके से लग जाएंगे। मैडम शाओली उसकी बात में इंटरेस्ट लेती हैं। तो वो यांग निंग के पास आता है और बोलता है क्या तुम्हारा ही नाम यांग निंग है मतलब मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आओगे बस यहाँ पे कर क्या रही। तो बोलती है कि हाँ मेरा नाम ही यांग निंग है। वो बोलती है कि तुमने जो तलवार असुरा वाटर सेवर पकड़ी है वो सिर्फ मेरे फैमिली की विरासत से नहीं बल्कि मेरी जो शादी में वो दहेज दिया जाता है वो मेरे लिए है। बोलती है कि तुम इसके बदले वो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ बट ये तलवार है वो तुम्हें मुझे रिटर्न करनी होगी बिकॉज ये मेरी फैमिली और मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। वो बोलता है कि मुझे 20,000 स्पिरिट स्टोन है वो दे दो इसके बदले में तुम्हें ये तलवार है वो दे दूंगा। तो ये निंग है वो बोलती है ये क्या बकवास करो इतनी ज्यादा मैं तुम्हें कैसे पे कर सकती हूँ। वो बोलता है अगर तुम मुझे 20,000 स्पिरिट स्टोन है वो नहीं देना चाहती तो इसके बदले में तुम्हें वो ये तलवार है वो नहीं दे सकता। मतलब तो ये तुम्हारा भाई इसमें शर्त लगाई थी तो वो हार चुका है और इसके मतलब जो कहे मतलब गवाह है वो ये पूरी ऑडियंस है जितने आए मैच देखा है। ये तुम्हें पता ना हो तो ब्लैक मार्केट में इसका दाम है वो 20,000 स्पिरिट स्टोन से तो काफी ज्यादा ही बिकता है। यांग निंग है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं ये तलवार है वो तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मुझे नहीं हरा पाते हो तो मैं ये तलवार अपने पास रखूंगी। तो वो बोल रहा है अभी तो मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा मतलब कुछ ये तो हमें भी शर्त है वो लगानी चाहिए। फिर ईगो है वो बोल रहा है कि चलो मेरी शर्त के हिसाब से अगर तुम है वो हारती हो तो तुम मेरी पर्सनल है वो मेड बन जाओगी। कि जब भी या फिर कहें कभी भी अगर मैं जो तुमसे जो भी करने के लिए कहूँ वो तुम्हें करना होगा और ये मेरी मर्जी है। तो फिर जो निंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोल दिया कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे ये सब है वो बोलने की। वो बोल दिया कि तुम तो एकदम ठरकी निकले मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर वो उसके ऊपर अपना एक अटैक कर देती है। उसका अटैक वो भी आधा डेवलप हुआ होता है मतलब कहीं वो एक फिश की तरह वो अटैक होता है। फिर का जो यांग निंग होती है वो अपनी फिश का है वो अटैक है वो उसके ऊपर करने के लिए एकदम ट्राई है वो कर देती है। जो ईगो है वो उसकी तरफ एकदम कुछ भी रिएक्ट है वो नहीं करता है कि आखिर चल क्या रहा है। यांग निंग है वो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा पानी है वो फेंकने लगती है मतलब उसकी स्पिरिट से वो बहुत ज़्यादा पानी है वो फेंकवाने लगती है। उसके अटैक को एकदम परफेक्टली डॉज कर लेता है बट जहाँ पे भी वो वाटर की या कहीं वो पानी है गिर रहा होता है वहाँ पे एकदम गड्ढे हो जा रहे होते हैं बिकॉज उसका ब्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि कोई मर ही जाए। यांग निंग है वो अपनी स्पिरिट पे सवार हो जाती है और ईगो को एकदम बख्शने नहीं वाली होती है ऐसा लग रहा होता है। वो अपनी स्पिरिट पे वो चढ़ जाती है और बोलती है कि आज तो ये गया और सभी बंदे वो बोलने लगते हैं। सारी ऑडियंस है वो बोलने लगती है ये तो इसका वेव स्लैश अटैक है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये अपनी की की पावर को अपने एक अटैक में स्टोर करती है। अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक है अगर इसकी की पावर अगर किसी बंदे को वो लग भी जाती है तो इसी मूवमेंट के दौरान है वो उसकी मौत है वो भी हो सकती है। बोलते ही जिगो आज तो बुरा फंस गया आज तो उसके बचने का चांस नहीं बचा है। तभी ईगो है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हुए सिर्फ उसकी अटैक की तरफ एकदम ध्यान से वो देखने लगता है। उसका अटैक है वो भी काफी ज्यादा औसम होता है। वो अपनी स्लैश है वो चला देती है अपनी तलवार से और उसके ऊपर है वो एकदम इजीली वो अटैक है वो कर देती है। ये तो हमारे ईगो को हल्के में ले गई। ईगो अपनी एक हल्की सी स्माइल लेता है और फिर वो अपना जादू दिखाता है मतलब अपनी ब्लड स्पिरिट को ओपन कर लेता है। और आपको पता ही होगा ईगो की ब्लड स्पिरिट कितनी ज्यादा खतरनाक है और कितनी ज्यादा उसके लिए भी खतरनाक है। 1000 टेंटिकल है वो निकाल लेता है और फिर उस लड़की या फिर कहीं निंग के ऊपर है वो एकदम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसके वेव को या फिर कहीं वेव स्लैश को एक ही बार में डिफेंड करके उसको अटैक है वो मतलब कर देता है खत्म। ब्लड स्पिरिट का अटैक होता है वो तो एकदम नॉन ईजी हो जाता है और वो एकदम जमीन पे वो गिर जाती है। तो वो बोलती है कि तुमने भी अपने कुछ अटैक है वो एकदम छुपा के रखे हैं हमें अटैक है वो दिखाना नहीं चाहता मतलब कुछ भी। देखो पर्दे वाली बातें वो हर किसी को नहीं बताई जाती हैं तो ये भी तुम्हें कैसे बता देगा भैया। तो चलो अपना आगे एपिसोड स्टार्ट कर। ईगो भी है वो थोड़ा फ्लटी मोड में आ चुका होता है तो फिर वो अपने 10,000 टेंटिकल है उसे निकालता है और बोलता है कि अगर तुमने वो आज मेरा मूड खराब कर दिया तो वो भुगतो तुम लोग। तो यांग निंग को है वो अपने टेंटिकल द्वारा वो हवा में लटका लेता है और उसको वो एकदम अनयूजुअल पकड़ लेता है मतलब कुछ ऐसे पोजीशन में वो पकड़ता है जो मैं बता नहीं सकता कुछ भी टाइप। ऑडियंस को तो अलग ही नशे चढ़ रहे होते हैं। वो बोल रहे हैं अरे भैया तूने तो हमारा आज का दिन है वो सेट कर दिया मतलब ऐसे ही कुछ
टाइम है वो तो करता रहे, तो हमारे वो आज का जो काम होता है मतलब कुछ भी हो वो आज है वो निकल जाएगा, तो आप समझ जाओ। वो रोने लगती है बिकॉज यूगो है वो ऐसी ऐसी जगह पे छू रहा होता है कि भाई और क्या ही बताया जाए। नहीं है वो बोल दिया एक बार मुझे छोड़ के तो देख, अगर तेरा जो हश्र करूंगी तो याद नहीं रखेगा तो तेरा क्या हालत हो जाएगी, वो तो तू मुझे बार बार याद करेगा क्या हुआ। वो बोलता है कि मेरी बहन को वो छोड़ दो, तुम वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो और किस वे में टॉर्चर कर रहे हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा अलग बात है, तुम बहुत ज़्यादा डर के इंसान हो। मेरी बहन को वो छोड़ दो और उसको है वो जाने दो यहाँ से, तुम्हारा मसला है वो एकदम मेरे साथ है, तो मेरे साथ ही वो अपना काम है वो सेटल करो। यूगो क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है कि ये सब है वो तुमने स्टार्ट किया था, अगर तुम मुझसे अभी अपोलोजाइज करते हो मतलब माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हारी बहन और तुम्हें वो छोड़ सकता हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमारी बहन का जिम्मेदार वो तुम होगे। यूगो अपना वाइब्रेट मोड है वो यूज़ करता है, मतलब अपने 1000 टेंटिकल निकालता है और वाइब्रेशन मोड पे वो डाल देता है। जो वाइब्रेशन मोड पे जो होता है जो मैं बता नहीं सकता, बट जो होना है वो तो होके ही रहेगा। समथिंग ऑकवर्ड जो मैं तुम्हें आपको नहीं बता सकता, तो इस सीन को थोड़ा ड्रॉप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो वो जो हमारी मेंग है वो तो मतलब नेंग है वो एकदम खतरनाक पोजीशन में हो जाती है, इसे देख के तो बंदे है वो अलग ही पोजीशन में होते हैं। ये इस चीज़ को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, और आगे आने वाले एपिसोड में भी ऐसे मोमेंट है वो भर भर के होने वाले हैं, तो थोड़ा अवॉइड करते रहना। ये ऑडियंस की बात है वो बोलते हैं यूगो यार तू तो मेरा भगवान निकला, तूने वो कर दिखाया जो मैं सालों साल नहीं कर पाया। ऐसे मोमेंट देखने के लिए तो 1000 साल में ऐसा मोमेंट एक ही बार आता है और तू हमें ऐसे ही दिखा रहा है। वो बोलते हैं यूगो तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, जो तू करना चाहता है हम तुम्हारा सपोर्ट करें। तो उसका भाई है यानी यांग टोंग है वो बोलता है कि मेरी बहन को वो छोड़ दो, अब मैं तुमसे वो अपोलोजाइज करते हुए बोलता हूँ कि सब में मेरी गलती थी, लाइक मैं और मेरी बहन है वो तुमसे मैच हार चुके तो हमें यहाँ से जाने दो। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा। हो सके तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए एक मानव है वो सजेस्ट कर देना, बिकॉज अभी ये तो पूरी नहीं हुई, अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, बट मुझे अगली भी मानव एक्सप्लेन करनी है, तो आप मुझे सजेस्ट वो कर सकते हो। बाय सायोनारा।